अच्छा जी, मैं फाइवर के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे अभी फिलहाल जो है मैं गिग एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गिग्स बनाने से पहले ये जो हमारे पास 6 स्टेप्स थे उसको फॉलो करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, कुछ होमवर्क करना है, कुछ चीजें जो है वो देखनी है। जिस तरह होता है री इन्वेंटिंग द व्हील, वो नहीं हमने करना। स्मार्ट वर्किंग करनी है और देखना है लोग बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज, एक ही स्किल जो है वो सीखी है, और वो स्किल है आपके पास कैनवा डिजाइन। ठीक है, कैनवा के ऊपर मुख्तलिफ चीजें वगैरह कैसे बनती हैं उसी को हम लोग चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आता हूँ और सर्च में आके लिखता हूँ जी कैनवा। सर्च बार में आया और यहाँ पे कैनवा, फाइवर की जो भी सर्विसेज है वहां पे आपने आके देखना है कैनवा। और यहाँ पे ये आप लोग देखें तो ये मुख्तलिफ कैनवा की गिग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये देखें, आई विल क्रिएट एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट एड्स यूजिंग कैनवा, 331 रिव्यूज हैं इस गिग के ऊपर। इन्होंने क्या लिखा है जी, आई विल क्रिएट कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट फॉर अ ब्यूटीफुल फीड, 573 रिव्यूज हैं। ये जो स्टार्स के साथ आ रहे हैं ये रिव्यूज हैं, ऑर्डर इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई लोग जो है वो आपको रिव्यू प्रोवाइड नहीं करते। तो ये इंस्टाग्राम फीड जो हमने कैरोजल जो है वो सीखी थी, ये इस तरह के जितने भी डिजाइन हैं, देखें कितना काम है इसका। ठीक है, $50 से ये सर्विस दे रही है, ये $30 से सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है जी, पाकिस्तानी है कोई, उस्मान इरशाद है। आई विल क्रिएट एनी डिजाइन यूजिंग कैनवा। एनी डिजाइन, कोई इन्होंने कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ इसमें, तो इंस्टाग्राम टेम्पलेट का, सोशल मीडिया पोस्ट का कीवर्ड यूज किया हुआ था। इनके 58 ऑर्डर है। हनिया वान अगेन पाकिस्तानी है कोई, आई विल डिजाइन एनीथिंग यू वांट इन कैनवा प्रो एडिटेबल। ठीक है, इसमें से ज्यादातर आपको मेरे स्टूडेंट ही मिलेंगे, क्योंकि कैनवा पे मैंने बहुत ज्यादा पिछले जितने भी सेशंस थे काम करवाया है। होपफुली आप भी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल इसकी को ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। 2 गिग्स मैंने ये ओपन कर ली। उसके बाद ये है जी, आई विल डिजाइन एनीथिंग इन कैनवा, 284 इनके हैं ऑर्डर्स। इसको भी ओपन कर लेता हूँ। आई विल डिजाइन कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट फॉर योर ब्रांड, 346 ऑर्डर, इनके 651। तो बहुत हाईली डिमांडिंग सर्विस है। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्या किया जी, कुछ जो है वो बेसिकली गिग्स ओपन कर ली। गिग्स वो ओपन करें जिन पे लॉट ऑफ रिव्यूज वगैरह जो है वो मौजूद हो। ठीक है, और भी ये मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारे लिए अभी काफी है जो मैंने ओपन की हैं। अब इनमें देखना क्या है हम लोगों ने, ये पहला आया, इसमें अब देखें ये डिजाइन। सबसे पहले तो खुद देखें, ये इस तरह का सेम टू सेम डिजाइन आप कर सकते हैं। जब भी जो मैंने आर्ट में आपको कैनवा सीखना कैसे सिखाया कि आपने जो ऑलरेडी बने हुए डिजाइन है ट्राई करें वो बनाने शुरू करें। ठीक है, ये इसका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इसने ना मुख्तलिफ डिजाइन बनाए हुए हैं। तो इनमें से देखें कोई ऐसी चीज जो आप ना कर सकते हो, ये देखें कोई ऐसी चीज जो आप लोग ना कर सकते हो। ये इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो देख लेना कैसे बनाई है। ये आगे करते चले जाएंगे तो आगे फर्दर जो है वो आपके पास इनकी सर्विसेज और जो भी होगा ये देखें। तो कोई इतनी मुश्किल टास्क जो है वो नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक जो है वो फाइल बना लेनी है, वर्ड डॉक फाइल बनानी है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, ये चीजें जो है वो मुख्तलिफ लिखते जाना है। गिग बनाने का प्रॉपर गिग एनालिसिस में क्या करना है, जस्ट एग्जांपल, मैं डॉक फाइल भी एक ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रोसेस आपको पूरे का पूरा दिखा दूं, ये ना हो कि फिर आप लोग बैठे रहें। तो जस्ट 1 मिनट जी, मैं डॉक फाइल भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन कमेंट अभी फिलहाल कोई पर्सन नहीं करेगा। जो चीजें मैं करवा रहा हूँ वो एक दफा देख लेना, फिर जो है वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे मैं इंशाल्लाह आंसर जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा, ये मैं फुल स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
अच्छा जी, पहली गिग का मेरे पास जो है वो क्या आ रहा था, जो टाइटल है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, टाइटल इनके जो है वो लिख लेने हैं। तो ये टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और डॉक फाइल पे आया और इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये है गिग एनालिसिस। गिग जो है वो एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो पहली का टाइटल मेरे पास जो है वो ये आ गया। अब अभी आगे फर्दर इस गिग को मैं नहीं देख रहा, आगे मैं नेक्स्ट गिग के ऊपर आ रहा हूँ, उसका टाइटल देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट गिग के ऊपर आएंगे, उसका टाइटल जो है वो सर्च करते हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, आई विल क्रिएट इंस्टाग्राम टेम्पलेट। अगेन इसके भी आपने ये पोर्टफोलियो में जो है वो देख लेने हैं, क्या क्या पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से इन्होंने डिजाइन जो है वो बनाए हुए हैं, और देखें यार ऐसा कौन सा काम है जो ये कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है, साथ साथ ये नंबर ऑफ रिव्यूज भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आपके लिए जो है वो नेक्स्ट टाइम आसानी रहेगी कि आपने जो है वो उसमें क्या करना है। ठीक है, इसी तरह ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। लास्ट वन मेरे ख्याल से वही था, आई कैन डिजाइन एनीथिंग। नहीं, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमने कितने किया जी, एक दो तीन चार पांच जो है वो मुख्तलिफ चीजें हम लोगों ने जो है वो देखी। ठीक है, एक चीज इन सब में जो है वो कॉमन है, वो तो एक क्या है जी, कैनवा तो आ ही रहा है, क्योंकि कैनवा हमारी मेन सर्विस है। तो मैं इनको जो है वो हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये कैनवा, इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया येलो से। उसके बाद कैनवा। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ आई जी, हम लोगों ने क्या करना है, मेन जो भी जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं वो स्किल लाजमी ऐड करनी है। तो ये पांचों की पांचों के अंदर कैनवा यूज हुआ है। अब इसमें मेजोरिटी जो फर्स्ट पेज पे आ रही थी, इसने क्या लिखा हुआ है जी, सोशल मीडिया पोस्ट लिखा हुआ है। इसने इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स जो है वो लिखा हुआ है। इसने कुछ नहीं लिखा हुआ। अगेन इसने क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट दूसरी दफा रिपीट हो गया। और ये नेक्स्ट में आ गया जी, इंस्टाग्राम टेम्पलेट। यानी या तो हम लोग इंस्टाग्राम टेम्पलेट के लिए भी कैनवा की सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि जब हम लोग टाइटल लिखेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, ये दो चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। तो या तो लहदा लहदा गिग बना लें इनकी। ठीक है, अगर सेम गिग रखनी है तो आप लोग क्या करेंगे, कैनवा का वर्ड भी यूज करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट का भी, और इंस्टाग्राम टेम्पलेट का भी। तो ये फर्स्ट चीज आ गई हमारे पास। तो एग्जांपल ले लें इनकी बेस के ऊपर, अगर आपने बनाना हो। आई विल वैसे ही आता है। ठीक है, आई विल डिजाइन, डिजाइन का वर्ड सामने यूज हो रहा था। आई विल क्रिएट और डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट और इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स ऑन कैनवा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर ली, ये जो इनकी बेस के ऊपर मैंने अपना जो है वो इसको बनाया। अच्छा जी, टाइटल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्रिप्शन या इमेज पार्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। इमेजेस में क्या है, इन्होंने फर्स्ट इमेज जो है वो चलते हैं। किधर गई, ये फर्स्ट इमेज थी इनकी। इनकी ये फर्स्ट इमेज आ गई। इन्होंने ये फर्स्ट इमेज, यानी इमेज के अंदर अपने ये मुख्तलिफ डिजाइन जो है वो यूज किए हुए हैं। इसमें इनका जो है वो ये फर्स्ट इमेज है, इसमें ये फर्स्ट इमेज है। अगेन डिजाइन जो इन्होंने बनाए हुए थे वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, और लास्ट पे क्या है जी, इनका ये डिजाइन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा के लिए जो इमेज डिजाइन करनी है, तो जो मुख्तलिफ डिजाइन आपने बनाए होंगे वो आपने पहली पिक्चर के अंदर जो है वो पुट करने हैं। दो चीजें हमने सीख ली, गिग बनाने से पहले हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी। ठीक है, पहला टाइटल जो है वो चेक किया। सेकंड हमने इमेजेस चेक कर ली कि किस किस्म की इमेजेस यूज हो रही हैं। तो मोस्ट ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रीवियसली डिजाइन उन्होंने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे जो है वो पहली इमेज के अंदर जो है वो लगा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग भी साथ साथ लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आ रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर इनके प्लान्स जो है वो बने हुए हैं।
अब इसमें देखें बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये 3 किस्म के प्लान्स हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिक में आए $30 पे क्या दे रहे हैं जी, सेव अप टू 20% विद सब्सक्राइब टू सेव। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे क्या है, सिल्वर जो है वो ये बेसिक का नेम रखा हुआ है, 5 to 6 एडिटेबल डिजाइन दे रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग कैनवा। ठीक है, $30 में 5 से 6, यानी तकरीबन एक डिजाइन का $5 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, अनलिमिटेड विजन है, फीड टेम्पलेट दे रहे हैं, सोर्स फाइल और 6 पोस्ट जो है वो दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है स्टैंडर्ड पैकेज $50 का है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, गोल्डन इसका नेम रखा हुआ है, 9 to 10 एडिटेबल डिजाइन, अगेन तकरीबन $5 का एक डिजाइन जो है वो सेल कर रहे हैं। कैनवा 4 दिन की डिलीवरी, अनलिमिटेड विजन और ये चीजें हैं। $100 में क्या कर रहे हैं, 18 से 20, अगेन तकरीबन $5 का जो है वो एक डिजाइन पड़ रहा है 7 दिन में, और ये चीजें जो है वो आपको करके दे रहे हैं। तो इसको भी आपने क्या करना है, वर्ड डॉक के अंदर जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड फाइल पे आए, यहाँ पे ना एक टेबल बना लें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी बेसिक, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उसके बाद उनका पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे मैं पहला सिर्फ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। बेसिक आ गया, और इसमें ये क्या है, सिल्वर, ये नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। उसके बाद स्टैंडर्ड वाला कॉपी करें, वो यहाँ पे पुट कर दें। इसी तरह प्रीमियम वाला कॉपी करें और यहाँ पे पुट कर दें, और साथ आपने क्या करना है, इनकी प्राइस लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था जी, मैं डॉलर साइन ही डाल रहा, 50 और 100। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह दूसरे गिग की आपने जो है वो दूसरी गिग के ऊपर जाना है, उनके पैकेज चेक करने हैं। $50 में क्या दे रहे हैं, 6 टेम्पलेट दे रहे हैं कस्टम मेड, ये अगेन कॉपी कर लेना, वहां पे पुट कर देना। तो ये $50 में 6 दे रहे हैं, तकरीबन समझ लें $8 का एक डिजाइन है इनका। स्टैंडर्ड में जाएं, 12 टेम्पलेट्स हैं, 60 डॉलर, 12 60, तकरीबन $5 की प्राइस आ गई यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, $70 है, 70 में 18 जो है वो ये दे रहे हैं, और ये कितने की पड़ रही है, तकरीबन 3 4 डॉलर की, $4 का तकरीबन एक डिजाइन जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, अगर कोई बेसिक चूज करता है, $50 में सिर्फ 6 डिजाइन है, $50 में 6 डिजाइन है, तकरीबन $8 $9 का एक डिजाइन है। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या है, सिर्फ $10 बढ़ाए हैं, लेकिन उसने क्या किया, डिजाइन डबल कर दिए हैं। यहाँ पे 6 थे $50 में, $60 में 12 डिजाइन कर दिए हैं उसने। ठीक है, यानी सिर्फ $10 एक्स्ट्रा देने से डिजाइन डबल हो गए हैं, और इसी तरह आगे मजीद $10 देने से डिजाइन जो है वो ट्रिपल हो गए हैं। तो ये बेसिकली साइकी होती है, उस साइकी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने चलना होता है। साइकी क्या है कि यार $50 तो मैं इसको ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, तो क्यों ना $10 दे के डबल बनवा लूं, या मजीद $10 दे के जो है वो ट्रिपल बनवा लूं, यानी 18 जो है वो डिजाइन मुझे $70 में मिल रहे हैं। तो जहां मैं 50 पे सिर्फ 6 मिलने हैं, तो मैं क्यों ना $70 पे करके 3 गुना ज्यादा डिजाइन बनवा लूं। और मजे की चीज देखें, कितने 14 ऑर्डर्स इन क्यू, अभी 14 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, 573 इसने ऑलरेडी किए हुए हैं। 14 ऑर्डर्स क्यू में, सोचें थोड़ा सा। ठीक है, इसके कितने ऑर्डर थे, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। क्यों, क्योंकि इसने वो साइकी वाली बात जो है वो नहीं की हुई, इसने अपना स्ट्रेट रखा हुआ है कि चाहे बेसिक ले लो $5 का, स्टैंडर्ड ले लो $5 का, प्रीमियम ले लो $5 का। तो मैं यहाँ पे अक्सर जो है वो बोलता होता हूँ कि आपने जो है वो बेसिकली क्या करना है, इंसानी साइकी के साथ जो है वो खेलना है। और साइकी क्या है कि अगर $50 पे 6 डिजाइन मिल रहे हैं, तो क्यों ना $20 दे के 3 गुना ज्यादा, यानी $18 मिल रहे हैं, तो इसीलिए शायद इसके ऑर्डर्स भी ज्यादा है। ठीक है,
तो इट्स टोटली टोटली अप टू यू कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ने क्या किया हुआ है जी, पैकेजेस इंक्लूड सोशल मीडिया डिजाइन पोस्ट, और इसने अब कोई नहीं लिखा कि कितने डिजाइन ये प्रोवाइड करेगा। $30 में स्टैंडर्ड में चलते हैं। पैकेज इंक्लूड ब्रोशर और फ्लायर, यानी एक ही डिजाइन है। इसमें क्या था, पैकेज इंक्लूड सोशल मीडिया पोस्ट एंड डिजाइन इंस्टाग्राम। ये अब यहाँ पे गलती है, ठीक है। इवन बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी इसने किए हुए हैं, 2 क्यू है, लेकिन इसने क्लियरली नहीं लिखा कि क्या मिलेगा, क्या कितने डिजाइन मिलेंगे या कुछ भी। इसमें तो लिखा हुआ है इसने 5 सोशल मीडिया पोस्ट, लेकिन इनमें चीजों में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने क्या किया हुआ, इसने भी वही गलती की हुई है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कितने डिजाइन जो है वो उनको मिलेंगे। बाय द वे ये डिजाइन बनाने की कोशिश करें, टेम्पलेट पे अच्छे डिजाइन है और आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। अच्छा जी, इसी तरह लास्ट पे है ये। और इसने क्या किया हुआ, ये देखें, $40, ठीक है। और 6 डिजाइन है $40 में, 6 तकरीबन $60 का एक डिजाइन। 50 पे 9 है, तो तकरीबन समझ लें 5 साढ़े साढ़े $5 या $5 का एक डिजाइन है। $60 12 डिजाइन है, तो ये अब $5 पे तकरीबन जो है वो आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इस पे क्या थे, स्टैंडर्ड $50 9 डिजाइन, कितने हो गए, 5 से ज्यादा हो गए, और यहाँ पे 5। तो इसने भी थोड़ा सा साइकी से खेलने की ट्राई की है। इसके ऑर्डर इनक्यूज कितने हैं, 6 ऑर्डर्स। अब मुझे एक चीज यहाँ पे और मिल गई, मैं जो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी ये थीम चेक करें, एक ही कलर थीम उसने यूज की हुई है। ये कलर जो है वो सारे एक तरह के यूज है। इसके भी क्या थे, कलर्स एक तरह के थे, और तकरीबन ये कलर्स मिलते जुलते हैं दोनों। दोनों के ऑर्डर ज्यादा हैं, इसके 14 है, इसके 6 है। कलर स्कीम, ये अगर आप लोग इस जो है वो यूज करनी है, तो इस ये थीम्स एक ही जो है वो आप लोग रखेंगे, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। अच्छा जी, आवाज का कह रहे हैं, आवाज अभी मेरी आ रही है, क्लियर हो गई है, चलें ठीक है। चलें, कलर स्कीम, आप लोगों ने ये जो डिजाइन बनाना है और जितने भी डिजाइन बनाने हैं, जो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट का बोला था, ठीक है, वो आपने सेम रखने हैं, और ये डिजाइन वहां पे अपलोड भी करते जाना है, एक ही कलर स्कीम कलर थीम को लेके चलते हुए। तो इंशाल्लाह इस चीज का आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। 3 चीजें हमने कर ली जी। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल किया, उसके बाद इमेजेस कर ली, और तीसरे नंबर पे पैकेजेस कर लिए। उसकी बेस के ऊपर अब आपने पैकेज डिसाइड कर लेना है। जब आप लोग सारी चीजें यहाँ पे होंगी, तो आपको पता चल जाएगा ऑन एवरेज क्या चल रहा है। अब मुझे क्या समझ आई है फिलहाल, ऑन एवरेज एक डिजाइन $5 का चल रहा है कैनवा के ऊपर, ये जितनी भी चीजें मैंने जो है वो देखी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना बेसिक जो पैकेज है उसमें यही रख सकते हैं कि $5 पे एक डिजाइन पड़े, स्टैंडर्ड में $4 का कर दें, और प्रीमियम में $3 का एक डिजाइन। लेकिन डिजाइन बढ़ा लें, जिस तरह ये हम लोगों ने किया था कि जस्ट एग्जांपल, पहले 6 या 10 जो है वो, नॉर्मली 10 होते नहीं है, 5 से 6 डिजाइन ही होते हैं। उसके लिए आप लोग जो है वो $30 रख लें, उसके बाद डिजाइन बढ़ा लें, 10 कर लें, लेकिन प्राइस 40 कर लें, ठीक है। ज्यादा नहीं बढ़ानी, $10 क्लाइंट की साइकी के साथ जो है वो खेलना है। न्यू सेलर हैं आप लोग, तो साइकी के साथ थोड़ा सा खेलें कि यहाँ पे $5 का एक डिजाइन पड़ रहा है, तो वहां पे $10 का $4 का एक डिजाइन पड़ेगा। और सेम इसी तरह प्रीमियम पैकेज के अंदर आप लोग क्या रख सकते हैं, डिजाइन बढ़ा लें। जस्ट एग्जांपल, आप लोग क्या कर सकते हैं, 15 जो है वो डिजाइन कर लें, $75, यानी 3 का जो है वो $3 का एक डिजाइन जो है वो कर लें। तो इस तरह साइकी के साथ जो है वो खेलना है। साइकोलॉजी, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मेरा क्लास स्टूडेंट हो, तो शायद वो ज्यादा तरीके से इसको समझा सके। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी बेस के ऊपर हमारे गिग्स रैंक वगैरह जो है वो होती हैं, ज्यादातर पार्ट डिपेंड करता है अबाउट दिस गिग, यानी ये इन डिस्क्रिप्शंस पार्ट के ऊपर।
ठीक है? डिस्क्रिप्शन पार्ट के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट अब मेरे अकॉर्डिंग जो लाइक मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये इसने गलती की हुई है। और गलती ये की हुई है, आप लोग लिख के रख लें बेशक इसको, हमेशा बोल्ड या हाईलाइट करना है वो आपने कीवर्ड्स को करना है। ठीक है? जो लोग एसईओ जो है वो करते रहे हैं, कर रहे हैं, सर्विस वगैरह जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग कीवर्ड्स की वैल्यू को अच्छी तरह जानते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब भी लाइक किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर स्क्रॉल करने के लिए जो है वो आते हैं कि ये चीज़ बेसिकली किस चीज़ के लिए है, तो पहले वो मेन कीवर्ड्स वगैरह को पिक करती है। तो अब अगर हम लोगों ने बोल्ड ही इसमें ये पूरी-पूरी लाइन्स की हुई हैं, तो क्रॉलर्स को भी जो है वो समझ नहीं आएगी, रिपोर्ट्स को समझ नहीं आएगी, ये बेसिकली चीज़ जो है वो किस चीज़ के लिए है। तो ये जिन लोगों की गिग्स नहीं चल रही होंगी, रैंक नहीं हो रही होंगी, तो इस तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ होंगी। अच्छा, उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह पे ये लिख सकते हैं कि मेरे साथ पहले भाई डिस्कस कर लेना, काम करवाने से पहले ये ना हो कि गलती से ऑर्डर कर दो या ऐसा ऑर्डर कर दो जो मैं कर ना सकूँ और बाद में हमें ऑर्डर जो है वो कैंसल करना पड़े। ठीक है? तो ये आप लोग लाइन स्टार्ट में इंक्लूड कर लें, एंडिंग में इंक्लूड कर लें, इट्स अप टू यू कि मेरे साथ पहले रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करें। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसने क्या किया हुआ है, उसी को जो उसका टाइटल था उसको यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। रिपीट करने को कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन ये जो बोल्ड करना है ना आपने, ये इस मेन कीवर्ड को करना है। सोशल मीडिया पोस्ट और कैनवा टेम्पलेट्स, ये इसमें जो है वो 2 कीवर्ड्स थे। Canva is an online tool to design graphics. For this one, I will provide you professionally designed graphics that you can easily edit। और ये वो चीज़ें क्या क्या कर रहा है, किन कैटेगरीज पे काम कर रहा है, ये आ गया। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, ये उसने बता दिया है, क्या मुझे आपकी तरफ से चाहिए। वाई मी, अपने बारे में बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है जी, कंटेक्ट में बिफोर ऑर्डर योर प्लेस। We will then go over details to ensure we are both on the same page। पहली चीज लिख दी, these are template, I do not create content। ठीक है? अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसने यहाँ पे लिख दी है और इसी वजह से शायद इसके क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्डर्स भी इतने ज्यादा हैं। इसने क्या लिखा है कि मैं सिर्फ टेम्पलेट डिजाइन करके दूंगा, ये जो कंटेंट इसके ऊपर लिखना है या कुछ भी, ये नहीं कंटेंट मैं क्रिएट करता। क्लियरली बताया, उसको बोल्ड भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है कि मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करता भाई साहब। ये ना हो मुझे कहें जी मेरा तो ये बिजनेस है, मुझे कंटेंट भी क्रिएट करके दें। तो उसने हेलो हाय से पहले भी जो है वो आपसे बेसिकली हाथ मिलाने से पहले बता दिया कि ये काम मैं करता हूँ और ये काम नहीं करता। हेलो एंड वेलकम आ गया। A cohesive and aesthetically pleasing feed is essential for organic growth on Instagram। Let me help you to achieve your business goals by creating custom one of a kind editable and reusable Canva template। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ मेन चीजें हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है? सारी चीजें उसने हाईलाइट नहीं की। फॉर योर सोशल मीडिया व्हाट आई कैन प्रोवाइड, ये उसने बता दिया मैं क्या प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है? व्हाट आई विल नीड फ्रॉम यू, मुझे आपकी तरफ से जो है वो क्या चाहिए। और उसके बाद फिर उसने बताया हुआ आई डू नॉट प्रोवाइड फ्री सैंपल्स। ठीक है? अब ये इसमें जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि उसने क्लियरली बता दिया है। अक्सर आपके पास लोग आते हैं जी मुझे सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे, ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ये सैंपल बना के दिखाएं, अगर मुझे पसंद आया तो मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। तो यहाँ पे मैं ये एक चीज बता दूं, अपने आप को एक्सप्लॉइट आप लोगों ने खुद करवाना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड्स लिख के रख लें। अपने आप को एक्सप्लॉइट आप लोगों ने खुद करवाना है। एक्सप्लॉइट क्या होता है, अपना नाजायज फायदा खुद आप लोगों ने उठवाना है। कैसे उठवाना है? जब आप लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, जब आप लोगों के पास चीजें क्लाइंट के साथ जो है वो शेयर करने वाली नहीं होंगी, क्लाइंट्स आपका फायदा उठाएंगे। अगर ये सब लोगों के लिए है, अगर एग्जांपल ले ले, मैं कैनवा के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे पास कैनवा डिजाइन ही नहीं है, मैंने प्रीवियसली काम नहीं किया हुआ, क्लाइंट आएगा उसके लिए आपको एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुमने काम नहीं किया हुआ, ये कंटेंट है, मुझे डिजाइन बना के दिखाओ, अगर पसंद आ गया तो मैं काम करवाऊंगा, नहीं तो ना सही। और वो आपसे फ्री में डिजाइन बनवा लेगा। उसको पसंद आ भी गया, उसने कहना नहीं जी मुझे पसंद नहीं आया तो रहने दो, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट नहीं था। यही हाल कंटेंट राइटर्स का है। हम कंटेंट राइटर्स तो जो है वो बन जाते हैं, लेकिन अपने सैंपल्स जो है वो खुद नहीं बनाते। क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपका अगर
पोर्टफोलियो नहीं है, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिख के दिखाओ, पसंद आ गया तो मैं आपको हायर कर लूंगा। अल्टीमेटली वो आपसे आर्टिकल लिखवा लेगा और कहेगा मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो अपने आप को एक्सप्लॉइट खुद करवाना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास प्रॉपर टेम्पलेट पड़ा होगा, आपने प्रॉपरली काम किया होगा, तो फिर आप भी इस तरह की लाइन लिख सकते हैं कि मैं सैंपल सुम्पल कोई नहीं भाई प्रोवाइड करता, सैंपल चाहिए किसी और के पास जाओ, काम करवाना है तो मेरे पास आओ, ना अपना टाइम जाया करो ना मेरा करो। ठीक है, फील फ्री टू रेफर माई FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, और रीच आउट टू मी डायरेक्टली। अब ये एटीट्यूड किस पॉइंट पे होता है? ठीक है, सिर्फ जस्ट इमेजिन करें कि भाई काम करवाना है तो सीधा मेरे पास आओ, अगर टाइम वेस्ट करना है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लो, फ्री सैंपल्स में आगे नहीं प्रोवाइड करता, कंटेंट मैं नहीं क्रिएट करता, काम करवाना है तो सीधा सीधा मेरे पास आओ। तो ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये एटीट्यूड जो है वो बंदे में किस टाइम जो है वो आता है। आज फॉर माई पोर्टफोलियो टू सी मोर ऑफ माई डिजाइन। अब ये देखें, उसने इसको हाईलाइट भी किया है कि मेरा पोर्टफोलियो चेक करना है तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के लिए मैंने बोला था इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर अपने अपने पोर्टफोलियो लगाएं। Thank you and remember to treat people with kindness. My sale of templates is not affiliated with Canva in any official way, जो है वो उसने बताया हुआ है। ठीक है, और ये इसके पैकेजेस आ गए, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी उसने जो है वो ऐड किए हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इनके 6 ऑर्डर थे, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? अगेन, कंटेक्ट मी बिफोर यू प्लेस एन ऑर्डर लिखा हुआ है, इंग्लिश स्पेनिश है। फील फ्री टू आस्क माई पोर्टफोलियो टू सी। अब अगेन, ये कौन बंदा लिखेगा जिसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी तैयार है? दीज आर टेम्पलेट्स, आई डू नॉट क्रिएट कंटेंट। इसने मुझे लगता है सेम उसी की कॉपी की हुई है जो पीछे वाला था। आई एम नॉट अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई डोंट डू सोशल मीडिया पोस्टिंग, आई डोंट क्रिएट मार्केटिंग प्लान्स। ये उसने क्लियरली बताया, मैं सिर्फ डिजाइन पे काम करता हूँ। Having a perfect feed that reflect your business brand identity, it's crucial for you to succeed. This one I am cat, और this one ये services हैं। Again, I don't create animated posts, I don't create illustrations. Read frequently asked questions. All the design portfolio sample in my gig are made by me. If you see someone else using my work as their own, please let me know. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाएं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? हाय, इट्स बीन अ व्हाइल आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, और ये अगेन बकवास है, इसको मैं बंद ही कर रहा हूँ। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये भी नहीं। तो ये जितनी भी गिग्स खोलेंगे उसमें से आपने सिर्फ क्वालिटी वंस जो है वही चेक करनी है। ठीक है, कचरा जो है वो उसको चेक करेंगे तो आपकी गिग भी कचरा ही बनेगी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन 3 जो है वो अच्छी थी। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ जो है वो हम लोगों को समझ भी आ गए हैं। ये उन्होंने प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखी हुई हैं, लैंग्वेजेस वगैरह जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान से है माशाल्लाह। चलें, ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी गिग्स। जब ये आप लोगों ने गिग एनालिसिस, और ये हर स्किल के लिए, हर न्यू गिग के लिए आपने इसी तरह काम करना है। आप लोग अभी न्यू है तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा 10 जो है वो मुख्तलिफ गिग्स देखें और उनका एनालिसिस करें, और उसके बाद अपनी चीजें डिसाइड करें। किसी की कोई चीज कभी कॉपी पेस्ट नहीं करनी आप लोगों ने। दोबारा बता रहा हूं, कभी किसी की कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग जी गिग क्रिएशन के ऊपर। तो सिंपली कल वाला जो पेज था हमारा जिसके ऊपर ये 6 स्टेप्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर आ जाना। क्रिएट अ गिग के ऑप्शन के ऊपर ओवरव्यू, प्राइसिंग, और ये चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड जो है वो करनी है और इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गिग टाइटल। ठीक है, गिग टाइटल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने आना है। गिग टाइटल हमेशा आई विल से स्टार्ट होता है। आई विल ऑटोमेटिकली फाइवर ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, हमें यहाँ पे ऐड करने की जो है वो जरूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, गिग टाइटल ऑलरेडी फाइवर ने जो है वो ऐड किया हुआ है, आपने आई विल से आगे स्टार्ट करना है। तो हमने अभी जो यहाँ पे एक जो है वो बनाई थी वो ये थी। अच्छा, डिजाइन के यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत थे। अब इसको जो है वो यूज करते हैं, आई विल यूज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आगे वालों पे आ गए। अच्छा, अब ये जो है वो हमारे पास लॉन्ग हो गया। लुक्स गुड होएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर।
ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। आई विल क्रिएट, क्रिएट को खत्म कर देते हैं, डिजाइन तक ले आते हैं। चले, आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट और इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स ऑन कैनवा। तो यहाँ पे नीचे भी आ रहा है जस्ट परफेक्ट। ठीक है, यानी ये सारी चीजें हमारी जो है वो ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है कैटेगरी। हर चीज जो भी आगे हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं तो उसकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसको सिलेक्ट कैटेगरी पे आए, यहाँ पे मुख्तलिफ आप लोग देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं। जिस भी चीज के ऊपर काम करें उस कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज जो आपने टाइटल वगैरह जो है वो लिखा होता है उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको ये सजेस्टेड कैटेगरी और सब कैटेगरी फाइवर दे देता है। तो ग्राफिक एंड डिजाइन में सोशल मीडिया डिजाइन है, ग्राफिक एंड डिजाइन में पोस्टर डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्योंकि डिजाइन से रिलेटेड है तो ग्राफिक एंड डिजाइन में सोशल मीडिया डिजाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप के बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये मुख्तलिफ है, हेडर्स एंड कवर है, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, थंबनेल डिजाइन। तो क्या है, तो ये सोशल मीडिया पोस्ट में आ रहा है तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग बनाएंगे? फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट के ऊपर भी काम होता है, ट्विटर, यूट्यूब पे वीडियोस होती है नॉर्मली, टिकटॉक, टम्बलर। तो ये हमने अभी फिलहाल ये यूज कर ली। इन इन प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग जो है वो काम करेंगे। उसके बाद सर्च टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों का जो मेन कीवर्ड्स होगा वो यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए, गिग टाइटल में भी। ठीक है, और यहाँ सर्च टैग्स में भी। सर्च टैग में हमारे पास पहला क्या था जी? कैनवा हमने देखा। उसके बाद था सोशल मीडिया पोस्ट। उसके बाद क्या था जी आगे? नेक्स्ट इंस्टाग्राम टेम्पलेट। उसके बाद कैनवा डिजाइन, क्योंकि कैनवा से रिलेटेड है हमारा। और लास्ट पे जो है वो हम लोग कर लेते हैं जी फेसबुक पोस्ट। चले, ये मैक्सिमम 5 टैग्स हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं और मैंने पांचों यूज कर लिए हैं। अगर एक ही रिपीट करेंगे, कैनवा 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 5 दफा कर देंगे, 3 से ज्यादा यूज करेंगे तो वो कहेगा आपके टैग्स जो है वो ठीक नहीं है, टैग्स ठीक करें। या बहुत लॉन्ग टैग जो है वो ऐड कर लेंगे तो वो भी एरर आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब इसको ये चीजें फिल करने के बाद दोबारा पहले स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले अपना टाइटल लिखा है गिग का, कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की है हमने। कैटेगरीज को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फाइवर आपके टाइटल की बेस के ऊपर ये 3 सजेस्टेड कैटेगरीज देता है, यहाँ से जो है वो चूज कर लें। सर्विस टाइप आपने चूज करनी है। गिग मेटा डाटा के अंदर प्लेटफॉर्म आपने जो है वो यूज करने हैं। और फिर 5 सर्च टैग्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देने। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, इसमें अब मेटा डाटा में कुछ और चीजें थी। टाइप्स प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ किया था। टाइप्स में क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, क्रोजल, इंस्टा, इंफोग्राफिक्स, कोर्स। लैंग्वेजेस की अगर बात करें, कौन सी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो हम लोग मोस्टली काम करेंगे? तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हम लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू। अगर सारी चीजें ठीक होंगी तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अगर स्टिल कोई चीज रिमेनिंग होगी तो वो उसी स्टेप से आगे आपको नहीं जाने देगा। अब हम लोग सेकंड स्टेप के ऊपर आ गए हैं, प्राइसिंग के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्कोप एंड प्राइसिंग में। पहली ऑप्शन क्या है जी? ऑफर पैकेजेस। एक ही जो है वो, अगर एक ही पैकेज एक ही सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अपने 3 डिफरेंट पैकेजेस दें ताकि क्लाइंट्स जो है वो उनमें से कोई एक चूज कर सकें। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? ऑफर पैकेजेस की ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपके पास अगेन बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इसका नेम आप लोग कोई भी रख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, या इस तरह का कोई भी चीज। तो मैं अभी फिलहाल इनका नेम जो है वो बेसिक रख देता हूँ, इसका स्टैंडर्ड रख देता हूँ और इसका प्रीमियम ही रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बेसिक पैकेज होगा, ये स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? इनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करनी है जिस तरह के इन लोगों ने प्रोवाइड की हुई थी। तो मैं अगेन क्या करता हूँ जी? 5 to 6 डिजाइन्स यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया जी? 9 to 10 डिजाइन्स। बाकी अगेन चीजें आप लोगों ने वहां से जो है वो देख लेनी है कि क्या क्या है।
जो उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो ये डिजाइन्स, डिलीवरी टाइम पहले के लिए, अच्छा कोई ऐसी सर्विस आप लोग दे रहे हैं जो कि आप लोग विद इन फ्यू आवर्स कर सकते हैं, तो फिर भी एक दिन मैं रिकमेंड करूंगा नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि लाइक जिस तरह आज लाइट का इशू है, या और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, या वीकेंड के ऊपर क्लाइंट ने जो है वो आपको ऑर्डर कर दिया, जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल नहीं की, या इस तरह से कोई भी इशू हो सकता है, तो एटलीस्ट 2 दिन आप लोगों ने टाइम रखना है अपना। ठीक है, तो बेसिक में 2 दिन, एक दिन अगेन नहीं करना, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम होगी। स्टैंडर्ड का जो है वो दिन बढ़ा दें, 4 दिन कर दें, और इसके लिए बेशक आप लोग जो है वो 6 दिन कर दें, 7 दिन कर दें, क्योंकि जिस तरह डिजाइन बढ़ते जाएंगे और आपका काम बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट होंगी यहाँ पे जो है वो आप मिनिमम जो है वो रख सकते हैं, कि 5 मिनिमम है। यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम 9 रखी हुई है, और यहाँ पे मिनिमम 14। अच्छा, 10 से ऊपर जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा है अनलिमिटेड, सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, मैं इसको जो है वो भी फिलहाल अनलिमिटेड नहीं करता, 10 कर देता हूँ। अच्छा, बल्कि ना पोस्ट को जो है वो रहने दें, क्योंकि माइट भी इससे जो है वो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आप लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इसको पोस्ट भी करके देंगे, या इस तरह से, इनको मैं नहीं चूज करता। फीड टेम्पलेट, ये जो बेसिकली टेम्पलेट्स वगैरह हैं, ये आपने उनको प्रोवाइड करने ही करने हैं। ठीक है, इसको टिक कर दें। उसके बाद रिवीजन्स, रिवीजन्स जो है वो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा अनलिमिटेड रखें। यहाँ पे अक्सर मैं कहता होता हूँ कि हमारी ना नवाबी तबीयत जाग जाती है। नवाबी तबीयत क्या होती है कि मैंने डिजाइन कर दिया है जी, मेरी तरफ से तो फाइनल है, मैंने रिवीजन प्रोवाइड नहीं करनी, मैंने तो अपनी तरफ से जो है वो बेस्ट करके दिया, क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, या वो क्लाइंट बार बार रिवीजन जो है वो मांगता जा रहा है, या इस तरह से। तो इसके दो आंसर हैं, एक तो ये अनलिमिटेड रिवीजन जो है वो क्लाइंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपका। ठीक है, कि आप डिजाइन के हवाले से परफेक्ट हैं, तो अगर मुझे कोई चेंजेस की जरूरत पड़ी तो आप करने के लिए जो है वो तैयार होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग अनलिमिटेड रिवीजन नहीं भी देते, क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर भी हमने रिवीजन तो प्रोवाइड उसको करनी है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। या तो फिर ऑर्डर कैंसिल करवा लें, नेगेटिव रिव्यू ले लें, तो या फिर चुप करके वो जो कह रहा है वो चेंजेस जो है वो कर दें। तो इसलिए बेहतर है कि हमारी नवाबी तबीयत को सोते रहने दें, और यहाँ पे रिविजन्स जो है वो अनलिमिटेड ही जो है वो रखें, ताकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पहली मैंने बात की है वही क्लाइंट के ऊपर डाले। सोर्स फाइल हमें जो है वो ये प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो शेयर ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कितने डिजाइन थे, हम लोगों ने रखा था जी 5 के हिसाब से हम लोग चार्ज करेंगे पर डिजाइन, तो ये 30 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने $4 के हिसाब से जो है वो रखना, 40 हो गया। और यहाँ पे 15 डिजाइन हो गए, तो 3 के हिसाब से 45 हो गया। ठीक है, तो अगेन काम बढ़ रहा है आपका, कि यहाँ पे सिर्फ $5 के अगेंस्ट आपको 5 डिजाइन और करने पड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ठीक है, ये पॉजिटिव चीजें इम्पैक्ट जो है वो डालेंगी, तो ये छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है, इनको जो है वो देखते रहना है। उसके बाद गिग एक्स्ट्राज आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, गिग एक्स्ट्राज में क्या है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में क्या है, अगर बेसिक जो है वो कोई कहता है मुझे आज ही अभी करके दो, तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा ठीक है 30 तो वैसे है, तो $20 में और चार्ज करूंगा, अगर ये जो है वो 2 दिन का काम एक दिन में ही चाहिए। इसी तरह ये स्टैंडर्ड है, ये हमने 4 दिन लिखे हुए थे, अगर ये उसको 2 दिन में चाहिए तो इसके लिए मैं $20 या $30 और चार्ज कर लूंगा। ठीक है, और जो लास्ट वन है 6 डेज, जिसमें हम रखे 3 में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, $30 इसके लिए और चार्ज करूंगा। तो ये एक बेसिकली प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्निंग का, कि अगर जो है वो आज ही उसको चाहिए, तो फिर उसको जो है वो आप कहेंगे ठीक है मैं आज ही काम करने के लिए तैयार हूँ, तो एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो अगर आपने ऊपर बेसिक का रखा ही एक दिन होता, तो अप सेलिंग आप लोग जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग अप सेलिंग कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है एडिशनल इमेज। अगर जो है वो कोई एडिशनल इमेज जो है वो चाह रहा है, मैं क्या करूंगा जी, जस्ट एग्जांपल $3 पर एडिशनल इमेज, और एक दिन का जो है वो ये चार्ज करूंगा एडिशनल इमेजेस के लिए।
स्टॉक फोटोज वगैरह जो है वो आई विल यूज अ गेट इमेज लाइसेंस फोटो, अगर कोई स्टॉक फोटोज वगैरह यूज कर रहे हैं। एडिशनल रिवीजन, अगर आपने ऊपर रिवीजन लिखी हो दो तीन, तो उससे ज्यादा एडिशनल रिवीजन चाहिए तो पेड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको अभी रिकमेंड फिलहाल नहीं करूंगा। एडिशनल रिवीजन्स वाला इसको जो है वो फिलहाल आपने जो है वो छोड़ देना है। इसके अलावा ये गिग एक्स्ट्राज हैं, और कोई गिग एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो है वो ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ये सारी अपसेलिंग है जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्टेप के ऊपर आ गए हैं, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली 1200 कैरेक्टर्स तक की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग रख सकते हैं। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेनी है। जब जो मैंने शुरू में बोला है कि मुख्तलिफ 8-10 मुख्तलिफ गिग्स वगैरह देखे हैं, उन्होंने देखे क्या क्या चीजें जो है वो वहां पे ऐड की हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सिर्फ उसका मैं तरीका बता देता हूँ आपने ऐड कैसे करना है। तो सिर्फ समझाने के लिए, कॉपी आपने कभी किसी की कोई चीज कॉपी नहीं करनी। तो मैं क्योंकि अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए सिर्फ ये कॉपी पेस्ट कंटेंट कर रहा हूं। आपने कभी किसी का कोई कंटेंट कॉपी नहीं करना, चाहे वो इमेज फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में है। हमेशा अपना यूनिक चीज जो है वो यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि अगर किसी की कॉपी करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल बैन हो जाए, आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दिया जाए, या कुछ भी इस तरह से, जिस तरह इन्होंने अपनी गिग में भी लिखा हुआ था कि अगर आप लोग जो है वो देखते हैं कि कोई मेरा वर्क जो है वो यूज कर रहा है, मुझे बताएं, मैं रिपोर्ट उसको जो है वो कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो जब ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख ली, तो मैं ये कंप्लीट एक दफा जो है ना यहाँ पे आगे वाले भी चीजें ऐड कर देता हूँ, ताकि ये सारी चीजें समझा दूँ। तो इसको, ये आ गया। अच्छा जी, अब मैंने फर्स्ट वन जो है वो चीज क्या समझाई है, जो मेन आप लोगों का जो होगा कीवर्ड, उसको बोल्ड करें। तो ये एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट, इसको बोल्ड कर दिया। कैनवा टेम्पलेट्स, इसको कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रामर की मिस्टेक आपको माइट भी देगा, जिस तरह कैनवा आ रहा, तो ये इसको एज अ कैनवस कह रहा है। तो कैनवा सॉफ्टवेयर का नेम है, तो ये ना कर देना कि यार ये शायद ग्रामर की गलती है, तो मुझे कैनवस लिखना चाहिए। कैनवस नहीं लिखना, ये कैनवा ही है, और कैनवा ही इसको जो है वो रहने देना है। ठीक है, अगेन आ रहा है आपके पास ये कैनवा यहाँ पे है, तो कैनवा को अगेन आप लोग क्या करें, बोल्ड कर दें। ऑनलाइन टूल डिजाइन और सोशल मीडिया पोस्ट अगेन आ रहा था आपके पास, इसको जो है वो बोल्ड कर दें। उसके बाद एनी अदर प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू प्रोफेशनली डिजाइंड ग्राफिक्स, इसको कर लें। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हाईलाइट की ऑप्शन है। ठीक है, यू कैन एडिट, और उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो इफ नीडेड ऑन हाउ टू यूज कैनवा एंड एडिट योर टेक्स्ट। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चीज एक प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक शॉर्ट सी वीडियो बना के भी देंगे उनको, कि वो उस डिजाइन को फर्दर अगर एडिट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फिर अगेन एडिटेबल कैनवा डिजाइन आ गया, बोल्ड कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कर रहे हैं, तो ये क्योंकि लिस्ट बनी हुई है, तो इसको आपने ये बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह में कर सकते हैं, तो ये बुलेट्स के अंदर जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी ऑप्शंस यूज करते हुए आपने अपनी गिग को जो है वो डिजाइन करना है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट वन जो है ये आ गया। ठीक है, ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपने। उसके बाद माइलस्टोन्स वर्कफ्लो, ये अब न्यू चीज है, इसको जो है वो समझ लें। माइलस्टोन जो है वो क्या होते हैं, ये दूसरे भी जितनी प्रोफाइल्स, लाइक अपवर्क की बात करें, पीपल पर आर की, या फ्रीलांसर की, तो वहां पे माइलस्टोन का कंसेप्ट मौजूद है। माइलस्टोन्स बेसिकली जो है वो क्या होते हैं कि अगर आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लाइक $100, 200, $300 का, $400 का, ठीक है, उस टाइम आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि यार ये ना हो कि पता नहीं मैं काम करता रहा हूँ, मंथ बाद ये कह रहा है मुझे पैसे देगा, और पैसे मुझे पता नहीं मिलते भी हैं या नहीं मिलते। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, माइलस्टोन्स बना लेते हैं कि काम को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो
माइलस्टोन कैसे काम करता है? सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसकी गिग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और दूसरा आपका बेसिक पैकेज एटलीस्ट $100 का होना चाहिए, फिर ही आप लोग जो है वो इस पे कर सकते हैं। तो इसका मैं कंसेप्ट बता दूं, एग्जांपल ले लें, जो हमने पैकेज पीछे जो है वो डिस्कस किए, तो बेसिक आपका $100 का होता, उसके बाद जो है वो 150 $200 वगैरह के आगे वाले होते। तो आप जब ऑफर भेजेंगे तो उसमें क्या होता है कि जस्ट एग्जांपल, पहले जब 5 डिजाइन में भेजूंगा तो मुझे उसके $25 जो है वो ट्रांसफर हो जाए, फिर 5 भेजूंगा तो $25, इस तरह से जो है वो माइलस्टोन्स हम लोग बना सकते हैं। जब ये आगे फर्दर किसी को कस्टम ऑफर वगैरह भेजनी हो तो इसको इंशाल्लाह आगे मजीद हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अभी माइट भी आप लोग न्यू है तो आपको समझना है क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार आपसे हर क्लाइंट ही आके पूछता है, तो उसको आप उसकी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली लाइक के जो लोगो है वो क्लाइंट ने प्रोवाइड करना है कि नहीं, ठीक है, कलर जो कलर स्कीम है वो क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है या नहीं, या इस तरह की कोई भी चीजें, ये जो अभी सर्विस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसका आंसर। सो जस्ट एग्जांपल, लोगो ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्लाइंट नीड टू प्रोवाइड मी लोगो ऑफ हिज हर बिजनेस, ठीक है। तो ये मैंने एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ऐड कर दिया जो कि इस गिग के साथ अपीयर होगा। तो इस तरह से आप लोग जो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो लोग बार बार आपसे पूछ रहे हो तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिक्वायरमेंट्स वाली, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ जी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिक्वायरमेंट्स वाली। क्योंकि आपने अगर जो है वो अपना ये स्टार्ट करना है बेसिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स चाहिए क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, कि क्या क्या चीज जो है वो मुझे चाहिए, लाइक लोगो ऑफ बिजनेस है, कलर टेम्पलेट्स हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज है, कंटेंट आपको चाहिए पोस्ट के ऊपर, उसके ऊपर लगाने के लिए, वो सारी चीजें क्लाइंट से चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और आपने पूछनी है। इसमें कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल, हमें क्या चाहिए, लोगो चाहिए क्लाइंट का, लोगो ऑफ बिजनेस, कंटेंट, कंटेंट फॉर पोस्ट डिजाइन, कलर स्कीम, ये हमें एग्जांपल ले लें, ये अभी फिलहाल 3 चीजें जो है वो चाहिए। और उसके बाद है जी ईमेल, जिसपे हमने जो है वो शेयर करना है, ईमेल टू शेयर डिजाइन। अच्छा, ईमेल कहीं पे भी और आप लोग जो है वो नहीं पूछ सकते, आप लोग रिक्वायरमेंट के अंदर ईमेल्स जो है वो पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी कभी नहीं कहना कि मुझे ईमेल जो है वो आप प्रोवाइड कर दो। तो एक तो चीज ये है जो कि अक्सर गलती करते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट एक ही क्वेश्चन में ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वो क्लाइंट अक्सर क्या करता है, इसको एक ही क्वेश्चन समझता है, जस्ट एग्जांपल लोगो बिजनेस उसने पढ़ा, आपको सिर्फ लोगो ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर दिया, बाकी चीजें उसने प्रोवाइड ही नहीं की। तो ये काम, ये गलती जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी, हर रिक्वायरमेंट अलहदा अलहदा क्वेश्चन में ऐड करें। तो पहला लोगो ऑफ बिजनेस, इसके लिए अटैचमेंट आएगी, अपलोड करते हैं ताकि वो लाजमी अटैच करें। अगेन सेकंड क्वेश्चन क्या था जी, कंटेंट फॉर पोस्ट डिजाइन, वो इसका फ्री टेक्स्ट ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, ये ऐड कर दें। और लास्ट वन क्या है जी, ईमेल उससे मांगनी है आपने ताकि डिजाइन आप शेयर कर सके। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट क्वेश्चन आगे के, जैसे क्लाइंट अगर ऑर्डर प्लेस करेगा तो पहले ये चारों क्वेश्चंस के आंसर देगा, फिर ऑर्डर स्टार्ट होगा, अदरवाइज ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि क्लाइंट ने वीकेंड के ऊपर ऑर्डर कर दिया, उसने रिक्वायरमेंट्स आपने पूछी नहीं थी, उसने बताई नहीं, तो आप लोग बैठे हुए हैं, क्लाइंट ने मंडे को आपको रिप्लाई करना है या वापस आना है, तो उतनी देर में आप लोगों का डिलीवरी टाइम गुजर जाएगा, या तो ऑर्डर लेट हो जाएगा या कैंसिल या इस तरह से कोई भी चीज। तो इसलिए सारी चीजें पहले रिक्वायरमेंट में जो जो चीजें क्लाइंट से आपको चाहिए वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर देनी है। अच्छा जी, ये चीजें ऐड होगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट है सेव एंड कंटिन्यू।
उसके बाद गैलरी आ गई। अब यहाँ पे गैलरी में आपने क्या करना है, 3 मुख्तलिफ इमेजेस डिजाइन करके लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, 3 इमेजेस, या सिर्फ वीडियो लगा दें या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करना चाहें। ठीक है, तो अभी जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ब्राउज में शायद मैंने एक इमेज जो है वो डाउनलोड भी की थी, जो कल हमने बनाई थी। गिग इमेज मेरे ख्याल से मैंने नहीं की। चले, फिलहाल मैं यही कर देता हूँ। चलें, सैंपल मैंने इमेज ऐड की है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे बेस्ट इमेज साइज देख लें, रिकमेंडेड क्या है, 1280 ज़रब 769, ये इमेज आपने जो है वो डिजाइन करनी है। और मिनिमम क्या है, 712 ज़रब 430, और मैक्सिमम साइज जो है वो 5 MB का होना चाहिए। और जो इसके लिए स्पेसिफिकली जो हम लोग कैनवा के लिए बना रहे हैं, तो वो मैंने शुरू में डिस्कस कर ली है, जब ये हम लोगों ने मुख्तलिफ गिग्स वगैरह देखी कि किस किस्म की इमेज डिजाइन करके आप लोगों ने जो है वो अपनी यहाँ पे जो है वो लगानी है। ठीक है, तो ये मैंने अभी रैंडमली इमेज ऐड की है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये आई डिक्लेयर दैट दिस मटेरियल जो भी आप लोग बना रहे हैं वो आपका ही अपना बनाया हुआ है, किसी और का जो है वो बनाया हुआ नहीं है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद है जी लास्ट बटन, ऑलमोस्ट देयर की ऑप्शन है, वो कह रहा है इस गिग को पब्लिश कर दें। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस गिग को जो है वो पब्लिश बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जिन लोगों ने फोन नंबर पहले वेरीफाई नहीं किया होगा तो वो उनको बोलेगा फोन नंबर वेरीफाई कर दें। जिनका फोन नंबर वेरीफाई हो चुका होगा तो वो गिग जो है वो आप लोगों की पब्लिश हो जाएगी। और फिर वो आप लोगों का ये गिग सेक्शन, ये जो गिग्स बटन है, यहाँ पे आप लोगों के अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जी हमारा था गिग क्रिएशन का सारा टॉपिक। गिग हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो बनानी है या कैसे इसको जो है वो लेके चलेंगे।